मेरे वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। समझ रहे हो दोस्तों, कुछ समझ रहे हो? जय हिंद दोस्तों। आज लेडीज़ एंड क्यूटीज़ नहीं बोलूँगा। आज हम कहाँ जा रहे हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता। आज इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की बात है। सो लेट मी टेल यू गाइज़, ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, नॉट अ रेगुलर वीडियो व्हाट आई अपलोड ऑन दिस चैनल। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया रहेगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट अब जब ज़रूरत है, एंड लेट मी क्लैरिफाई, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। मैं ना तो CJP, ना BJP, ना कांग्रेस, किसी के भी फेवर में नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। ये मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है, जो एक्चुअल कॉज है उसको सपोर्ट करना है, ना कि किसी को डिफेम करूँ, किसी की बुराई करूँ। एंड ये वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा ये सारे मेरे ओपिनियंस है, एंड जो एलिगेशंस है जो ऑनलाइन अवेलेबल है इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी, तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आपको बातें बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा है। एंड ये मेरा कोई भी एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो चल रहा है। एंड मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी सपोर्ट करूँ। ऑब्वियसली हमें सपोर्ट करना चाहिए टू whom ever you support। आप चाहे तो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कर सकते हो, जिसे मर्ज़ी सपोर्ट करो। मैं आपका थिंकिंग चेंज नहीं करना चाहता, मैं बस अपना थॉट बताना चाह रहा हूँ। सो नो हेट, नो नथिंग। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि नीट पेपर लीक की वजह से जो जंतर मंतर पे हो रहा है, अब वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश भर से सब लोग सड़कों पे आ चुके हैं। यस, एंड सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन। एंड ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, बट मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है। मैं दोनों एंड की गलत चीज़ें बताऊँगा, नॉट जस्ट अ सिंगल बायस्ड वीडियो। दोनों की गलतियाँ बताऊँगा, नॉट जस्ट एक तरफ़ा, दोनों की गलतियाँ बताऊँगा। एंड आई होप मैं अपना पॉइंट रख पाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बस घर पे वही सब वीडियोस जो मेरा एल्गोरिदम मेरे को फीड कर रहा है मैं देखे जा रहा हूँ। आपको एल्गोरिदम कौन सी तरफ की चीज़ दिखा रहा है वो मुझे नहीं पता है, बट येस, एल्गोरिदम बायस्ड है, आपको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लाइक्स, शेयर्स एंड ऑल। तो जो भी है मैं दोनों तरफा बात रखूँगा। विल गो थोड़ा सा पीछे। व्हाट इज़ नीट? आई नो बोरिंग टॉपिक है, सबको पता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जिनको नहीं पता है इन केस। तो नीट इज़ बेसिकली एन एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनको मेडिसिन में जाना है। एंड पहले 2024 में पेपर लीक हुआ था, अब 2026 में लीक हुआ है। एंड 2024 में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम स्टेप्स लेंगे ये सब चीज़ें रोकने का, बट दे क्लियरली फेल्ड, क्योंकि उन्होंने पहले भाषण वगैरह दिया कि हम ये चीज़ें करेंगे, एंड देन कुछ भी नहीं हुआ। फिर वापस से पेपर लीक हो गया एंड फिर री-नीट कराया गया। तो एक चीज़ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कर रहा, समझ रहे हो आप, कि मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि अरे री-नीट हो चुका है तो अब क्या दिक्कत है। तो लेट मी टेल देम, बच्चों ने 4-5 साल लगा के पूरी जी जान से कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया, किसी के बर्थडे पार्टीज़ पे नहीं गए, कहीं नहीं घूमने गए, अपनी सारी चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी। एंड फिर जब पेपर दिया एंड उनको बाद में पता लगा कि भाई पेपर ऐसा लीक हो चुका है, बाकियों को बेनिफिट मिल गया, जिसने भी ख़रीदा है वो अब चीटिंग से आगे आ रहा है। एंड मैंने इतनी मेहनत करी एंड उसको फ्री में ये सारी चीज़ें मिल गई पैसे दे के, तो गुस्सा आएगा, राइट। एंड
जो प्रेशर रहता है ना, वो प्रेशर आप फील नहीं कर सकते अनलेस आपने किया ना हो। समझ रहे हो? आपने भी अगर स्कूल में पढ़ाई करी है तो आपको पता रहेगा कि भाई एग्ज़ाम्स के बाद जो सुकून रहता है वो अलग ही लेवल का सुकून रहता है। बच्चे अपने अपने वैकेशंस पे चले गए थे, घूम रहे हैं, एंड अचानक से उनको न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, नाउ यू हैव टू डू एवरीथिंग अगेन। समझ रहे हो आप? वो बहुत मेहनत लगती है उस सारी चीज़ें बनाने में, वो ऐसे ही एक दिन में नहीं हो जाती। समझ रहे हो? तो वो एक ट्रॉमा है, लेजिट ट्रॉमा है। आप नहीं समझ सकते अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है या आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दी है। बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, एक एक मार्क के लिए हालत ख़राब हो जाती है। किसी को एक मार्क ज़्यादा आ गया तो आपको रैंक इतना पीछे चले जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलनी चाहिए थी, अब वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज लेनी पड़ जाएगी। एंड प्राइवेट कॉलेजेस का मतलब है कि फ़ीस इन क्रोर्स, तो सभी लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए सबके लिए लाइन इक्वल होनी चाहिए, कोई अनफेयर एडवांटेज किसी को भी नहीं होना चाहिए। एंड वही चीज़ जब अब बच्चे बोल रहे हैं तो आप उनको अपोज कर रहे हो। आई मीन ये तो बहुत गलत बात है। एंड आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़ जहाँ पे पुलिस वाले इतनी बेरहमी से उनको मार रहे स्टूडेंट्स को, दहशतगर्द बोल दिया है स्टूडेंट्स को, दिस दैट। आई एम लाइक भाई, देश की प्रॉब्लम है ये, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है ये। स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पुलिस वालों ने इतना गंदी तरह से मारा है उनको, लेजिट फीमेल्स को असॉल्ट किया गया है वहाँ पे। एंड बहुत जगहों पे ऐसे लोग भी आ चुके थे स्टूडेंट्स के भेस में जो हल्ला करने जा रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स ने ही उनको अकाला है कि बाहर निकलो प्रोटेस्ट से, कि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है भाई। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको पीसफुल ही रखेंगे, हमको कोई मारा मारी झगड़ा नहीं करना है। जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करती हम पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एंड वन मोर थिंग आई टेल स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी आके सिर्फ बोल के जा रहा है कि हम ये करेंगे, प्लीज़ डू नॉट लिसन टू देम भाई। जब तक चीज़ हो नहीं जाती, जब तक चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, डू नॉट एंड द प्रोटेस्ट, लेजिट डू नॉट एंड द प्रोटेस्ट। मैं भड़का नहीं रहा हूँ। एक और चीज़ मैंने देखी कि पुलिस वालों ने अपने नेम बैजेस नहीं लगाए एंड खुले आम डंडे मार रहे हैं, टीयर गैस डाली जा रही है। जो ब्लास्ट हुआ एंड एक बच्चे का अंगूठा कट के गिर गया उस भीड़ में, एंड बहुत लोगों के पाम्स फट गए, किसी के पैर फट गए उस चीज़ों से। बहुत ब्रुटैलिटी हुई है वहाँ पे। एंड अगर कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपा के मार रहा है, समझ रहे हो आप, तो टेररिस्ट कौन हुआ यहाँ पे? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। एंड स्टूडेंट्स की भी बहुत जगह गलती हुई है कि मैंने यूपी का ये देखा था प्रोटेस्ट, एंड वहाँ पे कटर्स लेके पब्लिक घूम रही है, स्टूडेंट्स लेके घूम रही है। दोस्त कटर्स जिससे लकड़ी काटी जाती है, डंडे लेके आ रहे हैं बच्चे लोग। लाइक सी, हमें ये नहीं करना था, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट ही रखना था। आई नो गुस्सा बहुत आ रहा है क्योंकि 20 तारीख को बहुत लोगों को मारा गया है, तो ये आपके साथ ना हो तो आप आपकी सेफ्टी लेके चल रहे हो, बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है गाइस। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट ही करना है। आप जितना हो सके ऑन ग्राउंड जाइए, ऑनलाइन से कुछ नहीं होने वाला है। अटेंड द प्रोटेस्ट, वहाँ पे रहो। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे थे जहाँ पे स्कूल जो है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं, एक फॉर्म भरने को दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे की आईडी दो, कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स है उनके, वो सारे यहाँ पे लिखो एंड गिव अस द अथॉरिटी टू डिलीट देम। आई मीन व्हाट द फक, ये आपका राइट कैसे हो रहा है? ये सब चीज़ें किसने बोला आपको कि अगर बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है या पोस्ट कर रहा है, तो आप कौन होते हो पहली बात डिलीट करवाने वाले? फिर मैंने देखा कि IIT रूरकी ने भी एक पोस्ट जारी किया, एक ट्वीट था, आई डोंट नो व्हाट एवर इट वाज, मेल इट वाज और समथिंग कि जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ना करें, एंड नहीं तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, आई डोंट नो, मैंने कहीं पे तो एक पोस्ट था या रील था जिसमें एक एडवोकेट खुद बोल रहा है कि पुलिस को फाइबर के डंडे से मारना रहता है, ना कि लकड़ी के डंडे से, क्योंकि फाइबर जो है वो मारने पे थोड़ा बेंड होता है तो थोड़ा सा कम लगता है। बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जिनके हाथ पे लकड़ी का डंडा था एंड उस पर नेल्स भी है, एंड बहुतों के सर फोड़े गए। फिर मैंने देखा कि
जो ज़ोमैटो स्विगी वाले हैं उन पे जितने भी बाहर से लोग खाना भेज रहे हैं, तो पुलिस वाले जो है उनसे खाना ले रहे हैं एंड उनका नंबर नोट डाउन कर रहे हैं गाड़ी का, प्लस उनका फ़ोन नंबर ले रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर डिलीवरी करोगे तो आपकी बाइक जमा कर लेंगे या कुछ ना कुछ डिटेन कर लेंगे या XYZ चीज़ कर देंगे, ऐसे भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं। एंड इसी बीच में ज़ोमैटो और स्विगी को भी बता दूँ कि भाई आप लोग अपना जो कोड है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसको फिक्स करो, या तो आपके ऐप पे इतने सारे यूज़र्स आ गए हैं जिससे वो क्रैश हो गया एंड वो डिलीवरीज वाला जो इशू है वो हो रहा है। एंड इसी से रिलेटेड जो होटल्स है वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं इस बात पे कि लोग बहुत ज़्यादा खाना मंगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम कर दी है। तो ऐसी नीच हरकत भी हो रही है। तो जो भी है भाई, स्टूडेंट से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना नॉन वायलेंट ही रखो। जो वायलेंस करने जा रहा है उसको हकाल दो वहाँ से। हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे जो था वो कहीं और जाके अपनी स्किल दिखाए, और जो कहीं और अपनी स्किल दिखा रहा था वो यहाँ आके फिर से सेम स्किल दिखाए। समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए जो एक केपेबल आदमी हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो सारी चीज़ें समझता हो, उसे एजुकेशन मिनिस्टर की सीट देनी चाहिए, ना कि किसी रैंडम को। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो भी इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहा है। एंड स्पेशल मेंशंस की भी बात होनी ही चाहिए कि जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपने घर सारे प्रोटेस्टरों के लिए खोल दिए हैं एंड उन्होंने बोल दिया है कि आपको रहना खाना पीना सब अवेलेबल करा देंगे वहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आई डोंट नो देयर नेम्स, ब्लू कलर के पोशाक पहनते हैं, मेरे को उनका नाम नहीं आता, जो भी उन्हें बोलते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भूल चुका हूँ, बट आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइज एज वेल कि आप वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हो फीमेल्स की। सल्यूट है आप लोगों को। एंड जो भी लोग हैं जो बाहर से खाना भेज रहे हैं प्रोटेस्ट पे, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आई नो आप फिज़िकली वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो, बट आपने जितना आपसे हो सके आपने वो सारी चीज़ें करी। हैट्स ऑफ टू यू गाइज। एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट में अब वो जो व्हीकल है जो फेशियल रिकॉग्निशन कर रही है उससे आप लोगों को बचना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन वार्निंग भेज रहे हैं। जो भी डेटा वो लोग यूज़ कर रहे हैं ये क्लियरली मिसयूज़ है। पब्लिक की प्राइवेसी सबसे टॉप पे रहती है। प्रोटेस्ट को बिल्कुल पीसफुल तरीके से रखें। टुडे इज़ 25 जुलाई। आई नो आई एम टू लेट, बट देर आए दुरुस्त आए, मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़े दिन इसलिए भी लिए कि मेरे को सारी चीज़ें पता हो। मैं डायरेक्ट चीज़ें नहीं बोलने जा रहा था कि भाई एक कुछ तो भी आया एंड मैंने आपको बोल दिया। मेरे को सारी चीज़ें जाननी थी क्या क्या हुआ है। एंड ये भी हुआ है कि इंटरनेट शट डाउन हो चुका है वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे समथिंग बिट चैट या कुछ तो ऐसा ही एक ऐप है जो ब्लूटूथ से ऑपरेट हो रहा है एंड पब्लिक उसको यूज़ कर रही है। तो एज़ एक्सपेक्टेड हमारी गवर्नमेंट ने उनको भी मेल भेजा है। बट देन आई सॉ वीडियो जहाँ पे ही वॉज सेइंग कि गिटहब ऐसे वर्क नहीं करता, कोड ओपन सोर्स रहता है, तो इफ ये लोग ब्लॉक करेंगे तो कोई और स्टार्ट कर देगा या जो भी XYZ चीज़ है। आई डोंट नो अबाउट दैट, पर ही वॉज सेइंग दैट आप लोग यूनिटी में रहो, पूरा सपोर्ट है आपको, बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं आपको। आप लेजिट प्रोटेस्ट नहीं, आप एक रेवोल्यूशन के पार्ट हो। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि इतनी मार खाने के बाद भी आप लोग फिर से प्रोटेस्ट चालू कर दिए हो। एंड आई एब्सोल्युटली सैल्यूट यू गाइस। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको बोलने के लिए। सो मैंने ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है, तो गाइस अगर मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे बोल रहा हूँ तो प्लीज़ समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि मैंने अगर कोई पॉइंट स्टार्ट किया और मैं कहीं और निकल गया हूँ तो समझ जाओ भाई, दिल से आ रही है बातें सारी। मैंने ऐसे कुछ लिख के नहीं रखा हुआ है कि मैं इसी वे में बोलता जाऊंगा। जो मुझे याद आ रहा है मैं वो सारी चीज़ें शेयर करते जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, टू बी 100% ऑनेस्ट विद यू गाइस। एंड थोड़ा सा थर्मोकॉल वगैरह ही भेज दो भाई कि एटलीस्ट लोग अपने आप को बांध ले एंड उनको लगे कम। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू द डॉक्टर्स वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में जितने भी जख्मी लोग हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। आई नो उन पे भी लाठियाँ बरसाई गई है। एंड मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी थी कि वहाँ पे बिना वर्दी में पुलिस वाले हैं कि गुंडे हैं, बस लाठियाँ लेके आ चुके हैं।
एंड पुलिस उन्हें कुछ नहीं कह रही बल्कि उनको और मारने बोल रही है, समझ रहे हो आप। एंड जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो खड़े हैं, उनको मारा जा रहा है। लाइक कितना दोगला कोई हो सकता है, इतना करप्ट सिस्टम है हमारा। सी अगेन आई एम नॉट विथ एनी पार्टी, मैं ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस, ना ही किसी और पार्टी, ना सीजेपी इवन, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। ये सिस्टम ख़राब है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी गवर्नमेंट आके उसको रन करे, बस अच्छे से रन करे, हमारे लिए रन करे। ऑल्सो अ स्पेशल थैंक्स टू द मीडिया जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, जो छोटे छोटे मीडिया पर्सनल्स है, जो इंडिविजुअल रिपोर्टर्स है, थैंक्स अ लॉट। अगर आप लोग नहीं होते तो ये सारी जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आने ही नहीं देती, क्योंकि वो अपने स्टूडियो में बैठ के एसी में सारी चीज़ें, नैरेटिव जो भी है वो बना रहे हैं। आप ही लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें बाहर आई है एंड यू गाइज आर द रियल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ना कि वो लोग जो अपने स्टूडियो में बैठ के गलत चीज़ें फैला रहे हैं। समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। और आप लोग एक पेपर पेन लेके अपने हाथों पे वो पेपर बांध दो सेलो टेप से, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है एंड कुछ हो जाता है किसी को, कोई समझो कि बेहोश वगैरह हो गया, तो आजू बाजू के लोग उनके घर पे फ़ोन कर सके, उनका एड्रेस जान सके, उनको इन्फॉर्म कर सके। तो प्लीज़ प्रोटेस्टर्स, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप हाथों पे लिख के मत जाइए। बारिश का टाइम है, पसीना होगा, बारिश गिरेगी, तो वो मिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट यू गाइस डू, एक पेपर लो, उस पर नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें उस पर लिख दो एंड उसको अपने हाथ पे बांध लो या कपड़ों पे बांध लो या लगा लो। और इसी चीज़ से मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है कि आरएएफ के जवान जो है शील्ड्स पहनते हैं एंड वो जब वो शील्ड पहनते हैं तो उससे उनकी नेम टैग गिरने का चांस रहता है। एंड उन्होंने जब आए थे प्रोटेस्ट में, नॉट पार्टिसिपेट के लिए ऑब्वियसली, मारने तो उन्होंने वो शील्ड पहनी तो उन्होंने वो नाम निकाल लिया था। एंड जब उनको गर्मी हुई तो उन्होंने वो शील्ड हटा दी, पर नेम प्लेट लगाना भूल गए। तो ये उनका रीज़न था, बट मीडिया में नैरेटिव ऐसा चला दिया कि उनको गर्मी हो रही थी एंड उन्होंने नेम प्लेट हटा दी, तो वो गलत है। ऑल्सो फैक्ट चेक से मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है, देख रहे हो ऐसी जाती है, ये है जो भी ऑनेस्टी है वो। मैं कुछ स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा। अब जब फैक्ट चेकिंग की बात आई तो मैंने फैक्ट चेक करने के लिए एआई का यूज़ किया एंड एआई ने मुझे बोला, बेटे ये मैं नहीं कर सकता, गपचुप जा, जो भी है तू तेरा देख ले, मैं ये सेंसिटिव मुद्दे पे बात नहीं कर सकता। तो ये मुझे रिप्लाई आया था जेमिनाई का। एंड जब मैंने चैट जीपीटी को दिया ये सेम चीज़, तो बोलता है कि अरे यार मेरे पास अप टू डेट डेटा नहीं है यार, सॉरी मैं नहीं कर सकता बेटे, तू जा, तू कर ले। ये पत्थर देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, लॉल। तो ऐसा सीन था कि जिस दिन लास्ट चार्ज हुआ उसी दिन रात को, देर रात को, अर्ली मॉर्निंग जो भी बोलते हो, तब एक ट्रक फुल ऑफ स्टोन्स वहाँ पे ला के रखा गया था। एंड यू नो क्या चीज़ है, वहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं थे, तो वहाँ पे पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कैसे आया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वहाँ पे ना एक व्हीकल, एक या मल्टीपल व्हीकल्स थे जिनको डैमेज करके लाया गया था। ऑलरेडी डैमेज गाड़ियाँ थी, उनको वहाँ पे लाई गई थी सो दैट कि प्रोटेस्ट को ऐसे दिखाया जाए कि यहाँ पे हिंसा हुआ है। हु वर दे जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी है? वॉज इट द गवर्नमेंट? आई डोंट नो। वॉज इट द गूंस? आई डोंट नो। हु वर दे? सीजेपी वाले थे? आई डोंट नो। स्टूडेंट्स थे? आई डोंट नो। वहाँ पे ऐसा हो गया कि प्रोटेस्ट कल है तो सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, राइट? बेसिक दिमाग तो यही कहता है ना कि इंसान तो यही बोलेगा कि अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, व्हाट इज, सारी की सारी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। बट गेस व्हाट, वहाँ पे जो स्कैनर्स थे जो मेटल डिटेक्ट करते हैं, उनको सबको हटा दिया गया था। आई मीन अगर प्रोटेस्ट होने वाला है
तो और आनी चाहिए ना कि जानी चाहिए। ये कैसा मैनेजमेंट था? ये जो भी वहाँ पे इंचार्ज था उसकी गलती है, जो भी। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक स्पेसिफिक पार्टी, जो भी इंचार्ज था वहाँ पे उसकी गलती है ये। सो गाइज़, अभी न्यूज़ आ रही है, मैंने जस्ट इंस्टाग्राम चेक किया एंड गेस व्हाट, फाइनली गाइज़ वी हैव डन इट, लेट्स गो, अ बिग विन फॉर अस। इतना बड़ा चेंज हम लोगों ने लाया है भाई साहब। जेन जीज, आई जस्ट लव यू गाइज़ यार, जिन्होंने भी सपोर्ट किया है प्रोटेस्ट को, अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई नहीं बोल रहा है तो मैं तो आपको बहुत थैंक कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगा था कि वो रिज़ाइन देंगे एंड अब दे दिया है। एंड जो चीज़ मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि यहाँ से हटा के कहीं और डाल दे एंड अपने स्किल्स वो वहाँ दिखाए, या दूसरा कोई जो अपनी स्किल्स कहीं और दिखा रहा है वो यहाँ पे आके सेम स्किल्स दिखाए, हमें वो नहीं चाहिए। बस मुझे यही चीज़ चाहिए कि कोई एक अच्छा लेजेंड बंदा जो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सके एंड वो आके यहाँ पे बैठे एजुकेशन मिनिस्टर की सीट पे एंड लेजिट चेंजेस लाए सिस्टम में। ये जो सिस्टम गलत चल रही है उसको सुधारे। एंड गेस व्हाट, बारिश भी आ चुकी है, भगवान से भी खुशी के आंसू रोके नहीं जा रहे। अभी तक बारिश नहीं आई थी एंड जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये न्यूज़ मुझे पता चली है एंड अब बारिश आ रही है, तो देख रहे हो क्या विन मोमेंट है भाई। आई नो इलॉजिकल बात है बट मुझे यही मानना है। कम ऑन गाइस, मैं यही मानना चाहता हूँ। भगवान से भी खुशी संभली नहीं जा रही है एंड उनके खुशी के आंसू आ चुके हैं। माय गुडनेस गाइस, मैं अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है गाइस, आप नहीं समझ सकते। आई वॉज ट्राइंग टू गो ऑन संडेज प्रोटेस्ट बट अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जिन्होंने भी जिस तरह से भी प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है, आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया, जिस भी तरह से आपने सपोर्ट दिखाया एंड ये सारी चीज़ें याद रखी जाएगी कि किस तरह से आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इतना बड़ा चेंज सिस्टम में आया एंड ये कितना बिग विन है अपने लिए फॉर इंडिया। माय गुडनेस, मज़ा आ गया भाई। अब जब एक इस्तीफ़ा हो ही चुका है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। समझ रहे हो दोस्तों, कुछ समझ रहे हो? होना चाहिए कि नहीं? हम बाइकर्स के लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, समझ रहे हो? खैर, आज एक की खुशी मनाते हैं, अगर कुछ और होता है तो एक और प्रोटेस्ट, क्या बोलते? हाँ सी फक गाइस, क्या खड्डा था, मैं जो उड़ा हूँ, फक इट। तो मुझे लग रहा है कि लेना ही पड़ेगा, एक और प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। गन्ने के जूस से गाड़ी खराब और टैक्स के पैसों से रोड खराब। समझ रहे हो? स्पेस टेक्नोलॉजी। फाइनली अब मुझे खुशी हो रही है। इतना डिप्रेस चल रहा था मैं 2 दिनों से, मैं बता नहीं सकता। मैं 2 दिनों से अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत डिप्रेशन आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। एंड हमारा मिलना भी नहीं हो पा रहा था, वो लोग बिज़ी थे एंड मैं अपने काम में बिज़ी था। बट मेरे को काम करने का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे यही सब चीज़ें सताई जा रही थी। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं ओपन अप हो जाता हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं अपने ऑडियंस से बात कर लेता हूँ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ एंड ये चीज़ें मेरी ओपिनियंस है। एंड अब जब इस्तीफ़ा भी आ चुका है, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। डिप्रेशन ई का हुए है, समझ रहे हो? मेरा अलग ही जोन में आ चुका हूँ, मैं एक अलग जोन में आ चुका हूँ, मेरा एक अलग मूड हो चुका है। मैं खुश हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ हम सब के लिए। फाइनली जिस चीज़ की हम इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे,
फाइनली हो चुकी है। आई जस्ट लव यू गाइज यार, समझ रहे हो आप, मेरे पास वर्ड नहीं है आपको थैंक्स बोलने के लिए भाई, बहुत मज़ा आ गया मेरे को। आई एम जस्ट लविंग दिस फीलिंग यार भाई। फाइनली मैं ये ट्रिप भी इंजॉय कर सकता हूँ जाते जाते घर। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया भाई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं 12 बजे के आसपास उठा था। मैं उठते ही चाय पिया एंड मैं अपनी पैकिंग में लग गया। एंड मैं सारी चीज़ें याद करने का ट्राई कर रहा था कि क्या 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 चीज़ें मुझे पता नहीं है, बहुत सारी तो मैं भूल चुका रहूँगा, बट खैर अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे ये राइड घर पे जाने वाली इंजॉय करनी है। आई डोंट नो मेरे पास कितनी बैटरी है, जब चाहे कैमरा बंद हो जाए फ़र्क ही नहीं है। अब दिल गार्डन गार्डन हो गया कि बाबरा भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। जस्ट किडिंग गाइस, मज़ा आ रहा है मुझे। आई एम फीलिंग वेरी गुड यार, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन। बहुत मज़ा आ गया भाई, सुकून जो चीज़ होती है ना वो अब मिली है मुझे। मैं लेजिट 2 दिनों से इतना सैड फील कर रहा था एंड फाइनली आई चोज टू मेक अ वीडियो टुडे एंड मैं इसका क्रेडिट लेना चाहता हूँ गाइस। मेरे वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने निकला था। लेट्स गो। मेरे से डरते हैं सब लोग, समझ रहे हो। जस्ट किडिंग गाइस। मैंने कुछ भी नहीं किया है एंड मैं एक 0.001% क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो वहाँ पे प्रोटेस्टरों ने किया है। सारा क्रेडिट उनको जाता है, सारा क्रेडिट जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है उन्हें जाता है। नथिंग आई हैव डन। मैं प्रोटेस्ट में जाने वाला था संडे को, बट अब वो प्रोटेस्ट है ही नहीं, तो खैर थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। जिन्होंने भी लट खाई है, जिन्होंने भी मार खाई है उस प्रोटेस्ट में, गेट वेल सून गाइज। फाइनली किसी ने तो अपना अकाउंटेबिलिटी लिया। बस मैं अब चुप हो जाता हूँ इस टॉपिक पे, मैंने बहुत बोल लिया है। आई एम सो डैम हंग्री। मैंने उठने के बाद से कुछ भी नहीं खाया है और अब मैं घर जाके ही खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, जो भी है। काइंड ऑफ अ छोटा सा हंगर स्ट्राइक फ्रॉम माई साइड, लॉल। 2 घंटे के हंगर स्ट्राइक को मैं हंगर स्ट्राइक बोल रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट यू सोनम सर, आपने 26 डेज तक कुछ भी नहीं खाया। गेट वेल सून सर, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वी नीड यू। एंड आपके जैसे लोगों की वजह से ही ये सब हो पा रहा है। अब जब तक कैमरा चलेगा हम अच्छी बातें करेंगे, इस व्यू की बातें करेंगे और इस राइड को एंजॉय करेंगे। भाई साहब लग रही है यार, पानी लग रहा है। मुझे ग्लव्स ले लेने चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मिले वो ले लेता हूँ, अच्छे वालों की ये ना करूँ, वेट ना करूँ, जो मिले जो मेरे हाथों में आ जाए, जो सेफ्टी के लिए अच्छे हो, मैं ले लूँ। एंड लास्ट टाइम जब मैं लाइट्स लगाने गया था, आई नो आप लोगों को वीडियो नहीं दिखी है, मैंने रिकॉर्ड किया था बीच में। आई वेंट टू इंस्टॉल दोज लाइट्स एंड उस दिन मैंने बैग पे ना बैग कवर लगाया था, जो वो केस आता है बैग को पानी से बचाने का। उसके होते हुए भी मेरे सारे के सारे इक्विपमेंट्स गीले हो गए थे। मेरी थोड़ी सी फटी थी कि अगर ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट परचेज़ करी हुई थी। एंड फिर मैंने उनको सुखाया और मैंने उनको टेस्ट नहीं किया और आज मैं डायरेक्ट इस ट्रिप पे आ गया हूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा इसका वॉइस, वीडियो जो भी है, क्योंकि माइक्स मेरे दोनों भीग चुके थे। हेलमेट में जो माइक था वो भी भीग गया था एंड जो बैग के अंदर एक्सटर्नल माइक है जो एग्जॉस्ट साउंड रिकॉर्ड कर रहा है वो भी पूरा भीग चुका था। लेजिट उसके जो डेड कैट है वो पूरा गीला हो चुका था, पूरा पानी निकल रहा था उसके से, तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी। सो आज मैंने एक पॉलीथीन के अंदर सबको बांध के फिर उनको बैग में डाला और उनके ऊपर एक कवर डाल दिया है। लेट्स सी इस बार कैसा जाता है।
मैं चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ें भीगे नहीं। तो यस, मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं डाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि हर न्यू वीडियो मैं एक हफ्ता छोड़ के डालूँगा, महीने में सिर्फ 2 ही वीडियोस डालूँगा। एंड ये वाला वीडियो मैं आज ही एडिट करके कल डालने वाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे रेगुलर वीडियो से। एंड मैंने अपना आज काम छोड़ दिया था, मुझे आज उनको डिलीवर करना था, बट मैंने उनको बोला कि सर आज नहीं हो पाएगा। आई होप अगर वो मेरे वीडियो पे लैंड हो जाए तो उनको पता चल जाएगा कि मैं क्यों काम छोड़ के आज गया था। हालांकि उनको नहीं पता है कि मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ या फिर ऐसा कुछ करता हूँ, बट स्टिल। तो मैंने बोला आज काम स्किप कर देते हैं। एंड मुझसे भी ज़्यादा बड़ा काम देश का काम है एंड मैं उस काम के लिए जाऊँगा। ऐसे क्यों भाई मुझे कुछ तो भी सिमिलर कि सिस्टम से मैसेज आया है कि आपको देश की ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है। समझ रहे हो आप गाइस, समझ रहे हो। सो गाइस, अभी एक वार्निंग आ चुकी है कि बैटरी सिर्फ 10% है। So I'll once again thank everyone who participated in the protest, physically or even by sending anything, whatever you did. Thank you so much. I love you guys and a massive victory for us. आखिर हम लोगों ने करके दिखाई दिया है